अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ाहिद भट्टी। आप देख रहे हैं शिकागो देसी व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने जा रहा हूं राइस पुडिंग, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बनानी बहुत ही आसान है। तो आपने एक एक स्टेप गौर से देखना है और उसको वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। अगर कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं राइस पुडिंग। राइस पुडिंग के लिए हमको चाहिए 5 चीज़ें। 1 कप आपने लेने हैं राइस के, और उसके बाद आपने लेना है ये कंडेंस मिल्क है, स्वीट एंड कंडेंस मिल्क। और अगर आपके घर में बाज़ार से लेके आ सकते हैं, अगर नहीं है तो घर पे भी आप बना सकते हैं कंडेंस मिल्क। ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, इस वजह से मैंने बाज़ार का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका टाइम बच जाएगा। और उसके बाद ये है एवापोरेटिव मिल्क, तो ये ऐड करना है इसमें। और उसके बाद है सिनेमन पाउडर है और एक सिनेमन स्टिक है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि सिनेमन पाउडर किस वक्त यूज़ करना है। तो चलें जी, ये चीज़ें हैं हमारी जो इसमें यूज़ होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका 4 कप पानी, इसमें 1 कप राइस के, और यही 4 कप, ये वाले 4 कप पानी के भी चाहिए पहले। और पानी को पहले बॉईल करेंगे। तो चलिए पानी को बॉईल करते हैं और बाकी दिखाता हूँ आपको कि कैसे रेडी करना है। बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी। पानी ऐड कर दिया है 4 कप। जो फ्लेम है वो मीडियम है, मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। 4 कप वाटर ऐड कर दिया है। ये सिनेमन स्टिक डालेंगे। जो 1 कप राइस का मैंने दिखाया था आपको, वो इसमें ऐड कर देंगे पानी में, और इसको बॉयल होने देंगे 15 से 20 मिनट तक। इसको बॉयल होने देंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। राइस जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, लिड लगा दिया ऊपर। 15 से 20 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देंगे, अच्छे से बॉयल हो जाएं। आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ कि इसको क्या करना है। इसको अभी उबाल आ गया एक। जब चावल अच्छी तरह गल जाएंगे तब तक इसको आपने पकने देना है। तो ये देखें जनाब, हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम था और 20 मिनट अभी पूरे हो गए हैं। 4 कप इसमें पानी डाला था और 1 कप चावल थे और 1 सिनेमन स्टिक डाली थी। तो अभी इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें। ये लीजिए जनाब, ये पानी हमने रिमूव कर दिया इसमें से, चावलों में से। और अभी इसमें ऐड करेंगे हम, ये देखें अच्छे से गल गए हैं चावल। इसमें अभी ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये लें, ये कंडेंस मिल्क है, ये ऐड करेंगे। और अभी इसमें ऐड कर देंगे एवापोरेटेड मिल्क। ये एवापोरेटेड मिल्क है, ये लें जी, ये मिल्क इसमें ऐड कर दिया पूरा। और अभी आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है, और लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। और इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है ऐसे ऐसे, कि जिससे ये नीचे लगे ना। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक आपने इसको, इसके बीच में चम्मच हिलाते ही रहना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया। सिनेमन जो डाली थी उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इलायची मैंने डाली नहीं है, अगर आप इलायची डालना चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। उससे यह है कि उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इलायची मैंने डाली नहीं है, मेरे पास है नहीं, इस वजह से मैंने सिनेमन जो स्टिक है वो डाल दिया इसमें। और उसका भी उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शक्ल में आता जा रहा है, तो ज़्यादा इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे, अपनी शेप में आता जाएगा। तो अभी ये, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क जो ऐड किया है ना, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल अपनी शेप में आना शुरू हो गया है, थिक हो रहा है आस्ता आस्ता, क्योंकि गर्म हो चुका है। तो चम्मच मैं इसमें कंटिन्यू चला रहा हूँ कि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गया ना तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको आपने हिलाते रहना है। और ये अभी देखें कितना थिक हो चुका है। अभी ये देखें इसको सिर्फ और सिर्फ अभी 2 से 3 मिनट और इसको पकाना है। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। राइस पुडिंग रेसिपी थी वो हो गई है तैयार, बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
इसको इतना ही थिक रखना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो, तो चलें डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो ये देखें गाइस, हमारी राइस पुडिंग हो गई है रेडी, और देखें कितनी डिलीशियस तैयार हुई है, और आपको खाने में भी उतना ही मज़ा आएगा। और इसमें सिनेमन की जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसके ऊपर आप अगर सिनेमन पाउडर या इलायची पाउडर इसके ऊपर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। और वैसे ही भी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही आसानी से बन जाती है, और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और रियली क्विक रेसिपी है और आप झटपट में तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेहरबानी कि आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है तो बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिन लोगों ने नहीं किया और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मिलेंगे आपको अपनी अगली नई रेसिपी में और अगली नई वीडियो में। बहुत मज़े की वीडियो में लेके आ रहा हूँ, अनकरीब आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और देखते रहिएगा शिकागो देसी व्लॉग। और जाहिद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।